गाने का शौक रखते हो और जब अकेले गाते हो तो क्या गाते हो, लेकिन अगर स्टेज परफॉर्मेंस हो या किसी और के सामने गाना हो तो परफॉर्मेंस बहुत ड्रॉप हो जाती है। तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे सेव ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों आमतौर पे ये प्रॉब्लम सबके साथ है कि जो उनकी एफिशिएंसी है जब वो गा रहे होते हैं और जो एक्यूरेसी है उनकी जब वो अकेले में गा रहे होते हैं वो कुछ और होती है, और जब वो परफॉर्मेंस मोड में आते हैं, जब लोगों के सामने परफॉर्म करते हैं तो उनकी वो परफॉर्मेंस उस तरीके से उस लेवल तक नहीं जा पाती है। तो इस प्रॉब्लम को कैसे डील करें मैं आपको बताऊंगा। तो जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो या किसी और के सामने गाते हो, दो बातें आपके साथ होती है, या तो आप नर्वस हो जाते हो या आपको स्टेज का एक फियर होता है कि आप स्टेज पे हो, सब आपको देख रहे हैं, आप इस चीज़ से नर्वस हो जाते हो। अभी सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पर कि इसके पीछे की जो मेन रीजंस है वो क्या है। सबसे बड़ा रीजन है लैक ऑफ प्रैक्टिस, दूसरा रीजन है लैक ऑफ फोकस, तीसरा रीजन है लैक ऑफ प्लानिंग। अब इन तीनों बातों पे आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले लैक ऑफ प्रैक्टिस। कई लोग क्या करते हैं, उतना प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप जो गाना गाने जा रहे हो आपका कितना प्रिपेयर्ड है, उसका कोई कैलकुलेशन आपके पास नहीं होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो जो भी आप गाना चाह रहे हो। आपके सारे जो डर है आधे तो वहीं खत्म हो जाएंगे अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल अलग होगा, अलग लेवल पे होगे। ठीक है। दूसरा रीजन होता है लैक ऑफ फोकस। आप स्टेज पे आ गए हो लेकिन आपका ध्यान अपने गाने को छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे है कि देखो वो वहाँ खड़े होकर मुझे देख रहा है, अरे वो तो खाना खा रहा है, अरे वो तो बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, अरे वो मैं से क्रॉस कर रहा है, अरे वो तो मेरा बॉस बैठा है, अरे वो लड़की तो उसको तो मैं पसंद करता हूँ मुझे देख रही है। अब बहुत सारी चीज़ों की वजह से नर्वस होते हो, बहुत सारी चीज़ों की वजह से कॉन्शियस होते हो। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि जब आप गाना गा रहे हो, जब आप परफॉर्मेंस मोड पे हो, तो आपका सारा ध्यान अपने गाने पे होना चाहिए कि मैं कौन सा गाना गा रहा हूँ, मैं कौन से लिरिक्स को अभी बोलने जा रहा हूँ, है ना, इस गाने की मेलोडी क्या है, ये देखो इस गाने का इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इस गाने का एक्सप्रेशन क्या है, यहाँ पर आपका ध्यान होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, इस सब को छोड़ के बाकी सारी चीज़ों में आपका ध्यान चले जाता है, जिसकी वजह से आपका परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाता है। तीसरा रीज़न है लैक ऑफ प्लानिंग। अच्छा, बहुत लोग कहते हैं नहीं यार मैं तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाता हूँ, मैं मेरी प्रिपरेशन बहुत हाई होती है लेकिन मेरा फिर भी परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाता है। तो उसके पीछे का रीज़न है लैक ऑफ प्लानिंग। आप प्लान नहीं करते हो। जब भी आप कोई कहीं परफॉर्म करने जा रहे हो या आप कोई गाना गाने जा रहे हो, आपको अगर पता है कि आप किस जगह पे परफॉर्म करने वाले हो, ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि आपको विजुअलाइज करना चाहिए। आपको अपने गाने को विजुअलाइज करना है कि आप उसे मन में परफॉर्म कर रहे हो कहीं पर और उसका क्या रिएक्शन आ रहा है, एंड ट्राई टू मेक दैट रिएक्शन अ वेरी पॉजिटिव वन। एक पॉजिटिव रिएक्शन आप मन में इमेजिन करोगे, विजुअलाइज करोगे, जिससे होगा क्या, जब आप विजुअलाइज करते हो तो आप अपनी एक परफॉर्मेंस, एक डमी परफॉर्मेंस अपने मन में ही करते हो, जिसमें आपको अपने शॉर्ट कमिंग्स दिख जाते हैं। आपको पता लग जाता है कि दीज आर द एरियाज वेयर आई स्टिल नीड टू इंप्रूव। ठीक है। ये तब होता है जब आप प्लान करते हो। अगर आप बिना प्लानिंग के सिर्फ उठ के स्टेज पे चले गए हो तो आप वहां जाके प्लान करना शुरू करते हो, और जब आप परफॉर्म कर रहे हो ना उस वक्त ज्यादा प्लानिंग हो नहीं पाती है। ठीक है। तो मेक श्योर आप इन तीन बातों को ध्यान दो एंड यू विल सी इंप्रूवमेंट। जो आप अकेले में जैसा गाते हो वैसे ही आप स्टेज पर जाके भी गा पाओगे। ऑलराइट, आई होप दिस हेल्प यू। अगर आपको पसंद आया है तो मेक श्योर यू कमेंट डाउन देयर। ओके।